Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Students, listen carefully. You have to make one English grammar notebook. It's compulsory. Okay, and then write chapter 1 A and the articles whatever I wrote in blackboard. Okay, जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर पहले वाले वीडियो में लिखा था वो आपको लिखना है. ओके, आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में. सो नाउ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट. ओके, फर्स्ट चैप्टर, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. चैप्टर 1, यूज ए ऑफ ए एंड the articles है ये सारे. ओके, a and the articles, a and the are called articles, जिसको हम articles कहते हैं. ओके students, in previous video I have already taught you alphabets, 26 alphabets. ओके, उसमें से 5 जो है vowels और 21 है consonant है. ओके, जो बोर्ड में मैंने आपको समझाए थे A to Z लिख के, वो लिखने के बाद उसमें से 5 वॉवेल्स अलग निकाले थे और 21 कॉन्सोनेंट है जो अलग निकाले थे. यहाँ 2 डेफिनेशन है जो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी यूज़ एन विथ सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विथ वॉवेल साउंड्स. एन कब आएगा? एन कौन से वर्ड्स के आगे आएगा? जिसका साउंड वॉवेल हो. ओके, वॉवेल साउंड हो, यानी हम जब बोलते अ आ ई उ ओ औ वो सब जो हम बोलते हैं ना, अगर हम कोई स्पेलिंग बोलते हैं और ये वाला साउंड स्टार्टिंग में ही ये वाला साउंड होता है तो आगे क्या आएगा? ए एन एन. ओके, ए एन एन आएगा. जैसे यहाँ वॉवेल से ए ई आई ओ यू, तो इसके आगे ए एन एन आएगा. ओके, वी यूज़ ए विथ सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड. हम ए कहाँ यूज़ करेंगे? तो जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो. ओके, वो नहीं ब क ख वैसे कोई साउंड हो तो हम आगे ए लिखेंगे. ओके, अब ए है सर्कल द वर्ड्स विच बिगिन विथ अ वॉवेल साउंड. यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, 12 वर्ड्स हैं. ओके, 12 वर्ड्स हैं, तो वी हैव टू सर्कल वॉवेल साउंड्स वर्ड्स. ओके, जिसका साउंड वॉवेल में हो वो वर्ड्स पर हम सर्कल करेंगे. ओके, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू देखो, फर्स्ट में यू है, वॉवेल साउंड है, सर्कल. एरोप्लेन, दिस वन इज इजी. ओके, फॉर यू. चेयर, चेयर सी नहीं, कॉन्सोनेंट में तो नहीं सर्कल करना है. काऊ का सी नहीं सर्कल करना है. एलिफेंट ई किस में आता है? वॉवेल्स में, तो सर्कल करना है. एक्टर, एक्टर का ए कहाँ आता है? ये रहा वॉवेल्स में. फ्लावर नहीं. एक्सरसाइज वॉवेल साउंड. बुक नो. प्लांट नो. ऑफिस, ऑफिस यस. आइसक्रीम यस. तो ये वॉवेल साउंड वाले जो है वो हमें सर्कल करना है. नाउ बी, व्हाट डू दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप. अब मतलब यहाँ 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे जो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. ओके, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. जैसे मनीष, तो मनीष डॉक्टर, प्रिया टीचर, फैजल सिंगर, मोना पेंटर, आर्टिस्ट मीन्स बोल सकते हैं, अमित इंजीनियर, प्रेम पायलट. ओके, तो यहाँ सबके नेम दिए गए हैं और यहाँ देखो वर्ड्स है, तो हमें सिर्फ आगे ए एन लगाना है. जिसके आगे देखो, पायलट का पी कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा. आर्टिस्ट का ए है तो एन आएगा. इंजीनियर का ई है तो एन आएगा. सिंगर का एस है तो ए आएगा. टीचर का टी है तो ए आएगा. डॉक्टर का डी है तो ए आएगा. यानी ये वाले कॉन्सोनेंट है, ये वाला, ये और ये 3, और ये 2 क्या है? वॉवेल्स में आता, तो आगे ए एन एन आएगा. जैसे
Manish wants to be a doctor. Manish wants to be a doctor. Priya wants to be a teacher. Faisal wants to be a singer. Mona wants to be an artist. Amit wants to be an engineer. Prem wants to be a pilot. Okay, now turn your page. Students, see, filling the blanks with A or N. Filling the blanks with A or N. समझ में आ गया स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड? समझ में आ गया कि वॉवेल्स है तो उसके आगे हमें एन लगाना है और कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए लगाना है. ओके, जब हम बोलते हैं तो हिंदी में अ आ ई जो वर्ड्स होते हैं ना, वो जब बोलना स्टार्ट करते कोई भी स्पेलिंग, तो स्टार्टिंग में जो अ आ ई वाला होता है ना, उसको साउंड बोलते हैं वॉवेल साउंड. ओके, तो हमें तब क्या लगाना है? एन. ओके, और कॉन्सोनेंट के आगे ए. फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखो 1 नंबर का. डैश इग्लू इज मेड ऑफ आइस. इग्लू, यहाँ देखो आपको जब फिलिंग द ब्लैंक्स और पीछे वाला जो वर्ड्स होता है जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ओके, ये अंडरलाइन किया है ना, वो वर्ड्स आपको पहले देखना है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. जब आर्टिकल्स लिखना हो तो ओके, बाकी का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. फिलिंग द ब्लैंक्स के पीछे वाला जो वर्ड्स है वो आपको पहले देखना है. ओके, जैसे यहाँ इग्लू देखना है, यहाँ टाइगर देखना है, यहाँ वाइल्ड, ईगल, फ्लाई, ऑपरेशन, इन्वेलप, आउल, ओवन, ऑफिसर, ऑक्स, हार, फार्मर. ओके, इसको देख के हमें आर्टिकल्स लिखना है. ओके, जैसे फर्स्ट इग्लू तो क्या आएगा? एन. एन इग्लू इज मेड ऑफ आइस. और टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. दोनों में ए आएगा. ओके, क्यू डब्ल्यू और टी है, पर आगे वाला है तो कैपिटल में आएगा. जब फर्स्ट में स्टार्टिंग में ब्लैंक्स हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है. ओके, थर्ड स्टैंडर्ड जब हम कोई स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ देखो पहले में ही आगे ही है फिलिंग द ब्लैंक, तो जो आगे का लेटर होता है ना, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल में आता है. अगर बीच में ब्लैंक्स हो तो कैपिटल में नहीं आएगा, स्मॉल में आएगा. ओके, ए टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. 3. एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई. एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई. देयर इज अ फ्लाई ऑन योर प्लेट. माई अंकल इज गोइंग टू हैव एन ऑपरेशन. ऑपरेशन का ओ है इसलिए एन आएगा. ओके, 6. Put the letter in an envelope. Okay, put the letter in an envelope. 7. An owl can see in the dark. 7 में an owl can see in the dark. 8 नंबर का mother made cake in an oven. An oven. Okay, he is an officer in the army. Officer, O इसलिए N. An ox helps a farmer on the farm. Okay, now students D, underline the correct answer. हमें यहाँ करेक्ट आंसर पे अंडरलाइन करना है. ओके, देयर आर डैश इन द स्काई. एक होता तो अ बर्ड्स, एस है तो कभी भी ए नहीं आता. ओके, बर्ड्स है तो अ बर्ड होता है लेकिन बर्ड्स नहीं होगा. बर्ड्स एस है तो यहाँ ए नहीं होता, इसलिए ये वाला आएगा. देयर आर बर्ड्स इन द स्काई. देयर आर बर्ड्स इन द स्काई. 2 नंबर का फ्रूट्स हैव. सीड्स के आगे ए नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल के आगे ए एन नहीं आता, याद रखना है, क्योंकि यहाँ बर्ड्स है और यहाँ सीड्स है तो आगे ए वाला नहीं आएगा कभी भी. तो बर्ड्स इन द स्काई, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. ओके, हैंस ले एक्स. देखो एक्स तो एन नहीं आता इसलिए ये वाला रॉन्ग है, एक्स आएगा. देयर आर
flowers in the vase. There are flowers in the vase. 5 number का there is an apple on the tree. 6 number there is a frog in the well. 7 there are many stars in the sky. many है इसलिए stars ही आएगा. many यानी बहुत stars. there is a key in the lock. there is a key in the lock. Now this one page. स्टूडेंट्स अभी तक हमने ए और एन कहाँ रखना है वही सीखा. ओके नाउ वी विल लर्न व्हेन वी राइट द. ओके लिसन वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स रिवर्स सीज और व्हेन देयर इज ओनली वन सच थिंग एक्सेप्ट. द कहाँ लिख सकते. तो लिसन कोई बिल्डिंग हो तो उसके नाम के आगे द लगा सकते. रिवर्स जैसे द गंगा रिवर. सीज द अरेबियन सी. ओके और कोई ऐसी चीज़ जो एक ही हो दुनिया में एक ही अवेलेबल हो तो उसके आगे द लग सकते. जैसे ताजमहल है तो उसको द ताजमहल लिख सकते हैं. ओके हिमालय पर्वत एक ही है तो दी हिमालया. ओके दी हिमालयास. जैसे देखो यहाँ तक अर्थ पृथ्वी एक ही है तो द अर्थ. ओके यहाँ लिखा है ना. और व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग. और कहाँ हम लिख सकते हैं कि कोई एक ही चीज़ होती है कोई एक ही. जैसे अर्थ एक ही है पृथ्वी एक ही है तो आगे द लगाया. तो वर्ड एक ही है दुनिया तो द वर्ड. सन एक ही है तो द सन. द मून. द हिमालय. द स्काई. द इंडियन ओशियन. द गंगास. गंगास आते हैं गंगेस लिखा है यहाँ पर. ओके तो जो एक ही चीज़ है उसके आगे द आएगा. ई पुट द वेर एवर नेसेसरी एंड रीराइट द सेंटेंसेस. द हमें जहाँ ज़रूरी है वहाँ लिखना है और सेंटेंस फिर से लिखना है. जैसे सन इज़ अ स्टार. सन इज़ अ स्टार तो सन तो एक ही है तो द सन. सन के आगे क्या आएगा द. द सन इज़ अ स्टार. फर्स्ट नंबर का लिसन केयरफुली. सन इज़ अ स्टार रॉन्ग. द सन इज़ अ स्टार. सन के आगे क्या आएगा द. द सन इज़ अ स्टार. 2 नंबर का मून इज़ इन स्काई. तो मून एक ही है तो द मून इज़ इन स्काई. स्काई भी एक ही है तो द स्काई. द मून इज़ इन द स्काई. 3 नंबर का हिमालयास तो द हिमालयास. ओके द हिमालयास आर हाईएस्ट माउंटेन्स. द हाईएस्ट माउंटेन्स. द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स. ओके 4 नंबर का अर्थ इज राउंड तो द अर्थ इज राउंड. द अर्थ इज राउंड. 5 I want to go around world. I want to go around the world. वर्ड में आगे क्या आएगा द. ओके यहाँ देखो कुछ है. we use a we use a and n when we mention something for the first time. Okay, we use a and n when we mention something for the first time. a और n हम कब करेंगे? जब हम कोई भी चीज़ कुछ भी फर्स्ट टाइम के लिए मेंशन करते. वी यूज़ द व्हेन वी रिफ़र टू इट अगेन. जैसे हम वो लोग दूसरी बार वो बताने के लिए द यूज़ करेंगे. जैसे एग्जांपल है कि आई हैव अ पेन. आई हैव अ पेन. लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है? द पेन इज़ ब्लैक. मेरे पास एक पेन है, पेन ब्लैक है. ओके, द पेन इज़ ब्लैक. उसी तरह यहाँ पर भी हमें एफ है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए एन और द. ओके, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है
द दूसरे सेंटेंस में द यूज़ कर सकते हो, ओके, पर पहले वाले सेंटेंस में हम द जल्दी से यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, पहले वाले सेंटेंस में अगर प्रॉपर नेम हो, बिल्डिंग्स, रिवर, सीज, या तो सच कोई एक चीज़ हो, कोई दुनिया में एक ही चीज़ अवेलेबल हो, तो उसके आगे हमें द लगाना है। तो फर्स्ट है आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, डैश प्लेग्राउंड इज़ बिग, तो द प्लेग्राउंड इज़ बिग। देखो फिर से प्लेग्राउंड आया, ये वाले में आया तो ए लगा है, और यहाँ क्या लगा, द लगा। क्यों? क्योंकि ये वाले फर्स्ट वन में था। देखो ये डॉट है, फुल स्टॉप, यहाँ सेंटेंस ख़त्म होता है और यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है, ओके। तो फर्स्ट में बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ए आया, और यहाँ स्टार्टिंग में द प्लेग्राउंड इज़ बिग। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। द बुक हैज़ कलरफुल पिक्चर्स, ओके। बुक के कैसे कलरफुल पिक्चर्स, ओके। 3 देयर इज़ अ कैट ऑन द वॉल, एक कैट है, ओके। अब दूसरी बार वो सेंटेंस में आया तो दूसरा सेंटेंस में कैट आगे है ना, तो कैट के आगे क्या आ जाएगा, द कैट इज़ ईटिंग अ रैट। 4 नंबर का दिस इज़ ओल्ड हाउस, तो ओल्ड हाउस क्या आएगा, एन ओल्ड हाउस, दिस इज़ एन ओल्ड हाउस, क्योंकि ओल्ड वॉवेल साउंड है इसलिए एन, ओके। डैश हाउस हैज़ डैश ब्यूटीफुल गार्डन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हाँ। तो डैश हाउस हैज़ डैश ब्यूटीफुल गार्डन, तो द हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, ओके। अलका हैज़ अ न्यू डॉल, शी प्लेज विथ द डॉल एवरी डे, ओके। Now turn your page. जी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ आपको एक पैराग्राफ है, स्टोरी है, जो आपको रीड करनी है, ओके, और उसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ ये वाला एक बार रीड करूँगी 1 टाइम्स, ओके। अब ध्यान से सुनना, ओके, लिसन केयरफुली। Once a woodcutter was cutting wood near a river. एक बार वुड कटर है, वो नदी के पास वुड कटिंग कर रहा था, लकड़ा कटिंग कर रहा था, ओके। एक्सीडेंटली his axe fell into the river. अब एक्सीडेंटली उसकी एक्स जो है वो पानी के रिवर के अंदर गिर गई। The woodcutter cried out. माई एक्स। अब वुड कटर तो क्राइड करने लगा, यानी रोने लगा कि मेरी एक्स मीन्स कुहाड़ी होती है ना, वो। ऑल एट वंस एन एंजल केम आउट ऑफ द रिवर। अब उस टाइम एक अचानक से एक बार उसकी जो एक एंजल थी, देवी एंजल, वो नदी में से बाहर आई। She had a gold axe, a silver axe and an iron axe in her hand. अब वुड कटर के पास एक ही एक्स थी, ओके। वो वहाँ नदी के पास में क्या वुड कटिंग करने के लिए हर रोज आता था। तो एक बार अचानक से उसकी एक्स पानी में रिवर में गिर गई, तो वुड कटर रोने लगा। तो एक एंजल वहाँ रिवर में से बाहर आई, और उसके एंजल के पास थी सी हैड अ गोल्ड एक्स, एक सोने की एक्स थी, ओके। गोल्ड एक्स मीन्स सोने की एक्स। सिल्वर मतलब चांदी की एक्स। एंड आयरन एक्स यानी लोहे की एक्स उसके हाथ में थी। सी आस्क्ड द वुड कटर विच वन इज़ योर्स। उसने वुड कटर था जो, उसको पूछा कि तुम्हारी कौन सी है। द वुड कटर सेड द आयरन एक्स इज़ माइन। द एंजल वॉज प्लीज विथ द वुड कटर बिकॉज ही वॉज हॉनेस्ट, ओके। अब नहीं तो कोई ऐसा बोलता ना, देखो एंजल ने उसको पूछा वुड कटर को कि तुम्हारा विच वन इज़
इज योर्स, मतलब तुम्हारी इसमें से कौन सी है? तो वुड कटर ने बोल दिया कि आयरन एक्स इज़ माइन, यानी जो लोहे की है वो मेरी है। ओके, आयरन एक्स है जो मेरी है। तो एंजल है ना खुश हो गई उस पर, एंजल खुश हो गई क्योंकि वुड कटर जो था वो हॉनेस्ट था। हॉनेस्ट मीन्स सच्चा बोलने वाला। ओके, नहीं तो कोई भी ऐसा होता है ना कि गोल्ड की, सोने की भी थी उसके हाथ में, चांदी की भी थी और लोहे की भी थी, नहीं तो कोई नहीं बोलता कि नहीं सोने की है वो मेरी है, नहीं। लेकिन वुड कटर ने कौन सा बोला बेटा कि आयरन एक्स है वो मेरी है, यानी सही बता दिया। ओके, सी गेव हिम हिज एक्स, उसने उसको उसकी एक्स दे दी। सी ऑल्सो गेव हिम द गोल्ड एक्स एंड द सिल्वर एक्स। अब एंजल खुश हो गई उसके ऊपर, वुड कटर के ऊपर, कि उसने सही बोला, तो वो उसकी आयरन तो एक्स दी, लेकिन जो सोने की एक्स थी और चांदी की एक्स थी ना वो भी उसको दे दिया। ओके, अब इसमें से क्वेश्चंस के आंसर 5 क्वेश्चंस है। आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग? व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, यानी व्हाट वुड कटर है जो क्या कर, वुड कटर मतलब वो लकड़ा काटने वाला होता है ना वो। तो द वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। द वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। 2 नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड हिज एक्स फॉल? वेयर डिड हिज एक्स फॉल, फॉल का फेल हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ डीड है इसलिए। ओके बच्चों, मैं बार बार बताती हूँ डीड। ओके, ये ग्रामर का पॉइंट होता है जो बार बार बताना पड़ता है। ओके, 2 नंबर का, वेयर डीड हिज एक्स फॉल? तो हिज एक्स फॉल का फेल, देखो यहाँ लिखा है डीड है इसलिए फॉल का फेल हो गया। ओके, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। ओके, वो 3 नंबर का क्वेश्चन, वो केम आउट ऑफ द रिवर। वो केम आउट ऑफ द रिवर, मतलब कौन आया रिवर में से, पानी में से? एन एंजल केम आउट ऑफ द वाटर। एन एंजल केम आउट ऑफ द वाटर। 4 नंबर का क्वेश्चन, विच एक्स वॉज द वुड कटर्स एक्स? विच एक्स वॉज द वुड कटर्स एक्स? तो कौन सी वुड कटर की एक्स थी? तो द आयरन एक्स वॉज द वुड कटर्स एक्स। द आयरन एक्स वॉज द वुड कटर्स एक्स। 5 नंबर का क्वेश्चन, वॉट डिड द एंजल गिव द वुड कटर? वॉट डिड द एंजल गिव द वुड कटर? तो एंजल ने वुड कटर को क्या दिया? द एंजल गेव हिम द गोल्ड एक्स एंड द सिल्वर एक्स। एंजल ने गोल्ड वाली एक्स भी दे दिया और सिल्वर एक्स भी दे दिया था। ओके, नाउ एच, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ ये आपको रीड करना है, क्या एलिफेंट के बारे में 6 सेंटेंसेस लिखे। ओके, एलिफेंट के। अब यहाँ हमें नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट एनी एनिमल और बर्ड। लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ ऑलरेडी एलिफेंट एक एनिमल है। ओके, तो ऑलरेडी लिखा है उनके बारे में, एलिफेंट के बारे में 6 सेंटेंसेस। So I would like to write about birds. Okay, so that's why I write about peacock. Okay, तो मैंने यहाँ बर्ड्स के बारे में लिखा है क्योंकि एनिमल्स के बारे में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बर्ड्स के बारे में तो मुझे लगा पीकॉक के बारे में अच्छा है। ओके, तो आप लोग अपने हिसाब से पीकॉक, क्रो, वॉट एवर यू लाइक लिख सकते हो अपने हिसाब से बर्ड्स, जो भी आपको बर्ड्स लिखना के बारे में लिखना है तो। ओके, बट मैंने यहाँ पीकॉक के बारे में लिखा है। आप पीकॉक के बारे में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ओके, द पीकॉक, लिसन केयरफुली, द पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। द पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। इट इज़ अवर नेशनल बर्ड। It is our national bird. Peacocks are of bright greenish. Peacocks are of bright greenish blue color. Okay, dot है यहाँ पर, full stop. It has a long
beautiful neck. It has a long beautiful neck. It dances in rainy season. It dances in rainy season. Peacock eats food grains and insects. Peacock eats food grains and insects. The female peacock is called peahen. The female peacock is called peahen. Okay, students, our chapter 1 completed. Okay, in next video we will start chapter 2 in grammar. Okay, we will learn chapter 2, the sentences. Okay, स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 3, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 ग्रामर में द सेंटेंसेस लर्न करेंगे. ओके, बाय.